नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। लोकसभा चुनाव 2024 में मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा प्लान बनाया है। जहां मिशन 2024 को लेकर मुस्लिम समाज में बीजेपी के आउटरीच कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 12 अक्टूबर यानी आज पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने सूफी संवाद महाअभियान का आयोजन किया। बीजेपी की कोशिश है कि पार्टी की पेठ मुस्लिम समाज के बीच सूफी संतों के माध्यम से हो जाए और इसी कड़ी में आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के लगभग 150 सूफी समाज के प्रतिनिधि पार्टी के कार्यालय में सूफी संवाद महाअभियान में शामिल हुए। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जिस भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम मतदाताओं ने अब तक आमतौर पर दूरी बनाकर रखी, क्या वो पार्टी दरगाहों के सज्जादनशीन और सूफियों के माध्यम से मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लाने में सफल हो पाएगी? क्या सूफी संवाद महाअभियान कार्यक्रम में शिरकत करने वाले सज्जादनशीन आम मुस्लिम मतदाताओं मोदी योगी की नीतियों और भाजपा के प्रति सहमत कर पाएंगे? और इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले आइए आपको इससे जुड़ी कुछ बाइट सुनाते हैं। देखिए ऐसा है ना, मैं आपको एक बात बताऊं। पार्टी ने ये जो इस मिशन की शुरुआत की है ना, ये अगर 70 साल का आप एक सफ़र देखें तो मुख्तलिफ सियासी जमातें, चाहे वो सपा रही हो, कांग्रेस रही हो और दुनिया भर की सियासी जमातें रही, उन्होंने सूफियों को, दरगाहों को और खानकाहों को जो है दरअसल बिरयानी में काली मिर्च की तरह और तेज़पात की तरह इस्तेमाल किया। उनको दरअसल माइनॉरिटी के वोट को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। अब माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में, माननीय योगी जी की अगुवाई में अब पार्टी ने एक प्लान सेट किया है, सूफी संवाद महाअभियान। हम लोग उनके बीच में जाएंगे, अपनी बात रखें और उनको बताएंगे। चाहे आप जितनी भी प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं या प्रदेश में चलाई गई अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं, एक आप में कलाम पाक है, एक आप में कंप्यूटर जैसा वर्जन है माननीय प्रधानमंत्री जी का, मदरसों की तालीम देख लीजिए और तमाम सारी चीज़ें हैं। और आप प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए, आयुष्मान योजना देख लीजिए, उन सबको जा करके लोगों के बीच में बताना। अच्छा एक बात और बताएं, ये खानकाही सिलसिले के लोग, सूफी सिलसिले के लोग, एक एक खानका के हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों फॉलोवर हैं, लोग अकीदत के साथ जुड़ना है, उनको ये बताया जाएगा देखिए वास्तव में असली हितैषी आपकी भारतीय जनता पार्टी है, या आपका काम करना चाहती है, आपकी फलाह के लिए, आपकी बहबूदगी के लिए और आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। अभी तक आप बिरयानी की तरह इस्तेमाल होते रहे, आइए आप हमारे साथ शाना बशाना खड़े होइए, इस मुल्क को विश्व गुरु बनाने के लिए आइए आप हमारे साथ खड़े होइए और इस मुल्क को विश्व गुरु बनाने में हमारा सहयोग करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए यहाँ रीछना, रुठाना और मनाना कि तुम रूठे और मैं माना और मैं रूठे तुम माना, हम लोग एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता होने की हैसियत से या एक कार्यकर्ता होने की हैसियत से हम लोग को हमेशा ये काम रहता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 24/7 आवाम के बीच में जाकर के, जनता के बीच में जाकर के पार्टी की योजनाओं को लोगों को बताने का काम करता है। अब मुख्तलिफ सियासी जमातें इसको जिस नज़र से देखती हैं, इसका अपनी सेहत पर कोई, न ही पार्टी की सेहत पे, न ही कार्यकर्ताओं की सेहत पे असर नहीं पड़ता। 2014 का आप एक स्लोगन देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज भारतीय जनता पार्टी के जो है सूबे के ऑफिस में ये सूफी संवाद महाअभियान का जो कार्यक्रम हुआ है, वो तो शुरुआत उसकी तो 2014 से आली जनाब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने कर दी थी। एक टैगलाइन देखिए, सूफी क्या चाहते हैं, सभी को साथ लेके चलना, सभी का विकास होना और सभी पे विश्वास। दरगाहों और खानकाहों में अकीदत रखने वाले लोग, सरकार गरीब नवाज से लेकर सरकार साबिर पाक तक और तमाम बड़ी बड़ी खानकाहें यूपी में, दिल्ली में, मतलब पूरे हिंदुस्तान बड़ी बड़ी खानकाहों के मानने वाले लोग, सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग आते हैं, अलग अलग रंग के गुलदस्ते आते हैं, लेकिन उनकी खुशबू के अंदर एक मुल्क से मोहब्बत नज़र आती है, आपसी इत्तेहाद नज़र आता है और आपसी भाईचारा नज़र आता है। हमेशा से दरगाहों ने, खानकाहों ने आपसी मोहब्बत का पैगाम दिया। उस काम को आगे बढ़ाने का काम आली जनाब नरेंद्र मोदी जी की सरपरस्ती में और सूबे में आली जनाब योगी आदित्यनाथ जी की मार्गदर्शन में इंशाल्लाह काम होगा और आप देखिएगा पूरी दुनिया देखेगी। कट सेकंड। और इसी मुद्दे पर आज खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार सैयद रजा रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ प्रवक्ता सपा मोहम्मद तारिक खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भाजपा प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और राघवेंद्र जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा प्लान सूफी संवाद महाअभियान, क्या लगता है मुस्लिम वोटरों को साथ पाएगी भारतीय जनता पार्टी? राघवेंद्र जी की आवाज हम लोगों को भी सुनाइए। राघवेंद्र जी, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? राघवेंद्र जी तक आवाज
हमारी नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ सपा प्रवक्ता तारिक खान जी भी मौजूद हैं। तारिक जी से सवाल लेना चाहूंगी मैं। तारिक जी, भारतीय जनता पार्टी का ये जो बड़ा प्लान है, सूफी संवाद महाअभियान, क्या लगता है कितना ये लोकसभा चुनाव में फायदा देगा? मुस्लिम वोटरों को साधने में कामयाब हो पाएगी बीजेपी? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी तारिक जी। मुस्लिम सम्मेलन खूब करें। सबसे पहले जो मुसलमानों के टीचर हैं जी। और जिनको जिनको शिक्षक के रूप में इन्होंने रखा था आधुनिकरण करने के लिए मदरसे में, उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है मैम, उसमें कई नॉन मुस्लिम हैं। और उन्होंने बाकायदा, मैंने परसों टीवी पे देखा, उन्होंने कहा कि हम हिंदू धर्म छोड़ देंगे और इस्लाम अपना लेंगे अगर हमको तनख्वाह नहीं। 72 महीने से जिनको मदरसों में टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए, टेक्निकल मींस साइंस, हिंदी और मैथ पढ़ाने के लिए रखा गया था, 72 महीनों से आप इमेजिन कर सकते हैं उनको कितनी तनख्वाह मिल रही है मैम? 3,000। 3,000 का मतलब है 100 रुपए एक दिन में। जो मैम गड्ढा खोदते हैं लोग, बेचारे जो मजदूर होते हैं, वो इस टाइम 400 रुपए पा रहे हैं। कितना अच्छा चिंता मुसलमानों की है, कितना बेहतरीन सूफी सम्मेलन करें। मगर एक बार इन शिक्षकों को, सिर्फ मुसलमान नहीं है मैम, तकरीबन 26 या 27 हजार लोग हैं, उसमें से 5-6 हजार लोग नॉन मुस्लिम हैं, जिनको मदरसों में इसलिए रखा गया था कि उसमें टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें दो तरफ से पैसे देने की बात कही गई थी, एक केंद्र का पैसा और स्टेट का पैसा। दोनों पैसा मिलाकर तनख्वाह बनी 15,000 रुपए, जो भी बहुत कम है। मगर फिर भी मैम 72 महीनों का मतलब आप समझती हैं क्या होता है? 72 महीनों से इनका मुसलमान प्रेम इतना ज्यादा उजागर हो रहा है कि इन्होंने 72 महीनों से उन्हें 3,000 रुपए पे रखा है। कोई इंसान इस दौर में, क्योंकि महंगाई बिल्कुल नहीं है, महंगाई बिल्कुल नहीं है, आप 3 रुपए लेके जाएं और भर झोला सब्जी मिल जाएगी, और जो सरसों का तेल है वो 2 रुपए लीटर मिलेगा इस टाइम। जो कुकिंग ऑयल है मैम, बहुत बहुत सब कुछ बहुत सस्ता है, बिल्कुल महंगाई है ही नहीं। इसलिए वो बेचारे 3,000 रुपए में उनका परिवार आराम से फल फूल रहा है। वो फीस भी दे देते हैं मैम, ज्यादातर लोग अपने बच्चों ठीक है। ठीक है तारिक जी, लेकिन एक सवाल मैंने आपसे ये भी किया था कि जिस तरह से हम देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए जो कवायदे की जा रही हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र शुरुआत से ही रहा है, सबका साथ सबका विकास, वो यहाँ पर कितना एप्लीकेबल होता नजर आता है? लोकसभा चुनाव में इस अभियान का भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलेगा, ये मैं आपसे जानना चाह रही थी। हाँ मैम, मैं कह तो रहा हूँ कि कोई एक स्टेप तो उठाएं, जिनके लिए, जिनकी बात ये कर रहे हैं, जिनका सम्मेलन कर रहे हैं। सूफी लोगों को बुलाने से कुछ नहीं होगा। जिन जो लोग हैं उनके लिए पसमंदा की बात की। मैं एक स्कीम बता दूं, एक स्टेप बता दें, आधा कदम, इंच भर कदम, जो ये पसमंदा मुसलमानों के लिए उठाने जाएंगे। अभी बताएंगे झौवा भर की स्कीम, हमने 2.5 करोड़ घर बना दिए और गैस दे दिया, ये दे दिया, दुनिया भर का नाटक। तो ये नाटक क्यों है? फिर पसमंदा मुसलमान की क्यों बात करते हैं आप? फिर ये कहिए कि हम सबको एक बराबर समझते हैं, फिर पसमंदा मुसलमान का पा न निकालिए अपने। क्यों पसमंदा मुसलमान की बात करते हैं? फिर अगर पसमंदा मुसलमान की बात करते हैं, दैट मीन्स बैकवर्ड मुस्लिम, तो ये भी बताइए उनके लिए करेंगे क्या? ABC एक स्कीम बता दीजिए, एक स्कीम बता दीजिए। ठीक है तारिक जी। हमारे साथ सैयद जी भी बने हुए हैं। सैयद जी, जिस तरह से आप तारिक जी की बात सुन रहे थे, और जो भारतीय जनता पार्टी का आज अभियान देखने को मिला है, मतलब मुस्लिम वोटर्स को जोड़ने की कवायद भारतीय जनता पार्टी ने तेज कर दी है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह समझ आ रहा है कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, सबको साथ लेकर चलना होगा। देखिए, ये आज से कवायद नहीं है जो आप कह रही हैं, सूफी संतों का भारतीय जनता पार्टी ने आज से कवायद शुरू कर दी है। जी। आपको बताना चाहता हूं, दिसंबर 2002 से जो आरएसएस के सरसंघचालक थे केसी सुदर्शन जी, तो उन्होंने ये महसूस किया कि इस देश का जो मुसलमान है वो भी अगर राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़ेगा, वो भी हमारे देश का मुसलमान है, तो मुसलमानों में काम करना शुरू कर दिया और एक संगठन का जो है वो निर्माण किया, जिसका नाम है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। ये 2002 से शुरू है और सूफी संत सम्मेलन बहुत होते रहे। अभी 1 साल पहले यही उर्दू अकेडमी में बहुत बड़ा सूफी सम्मेलन हुआ था, जिसको डॉक्टर ताहिर साहब ने करवाया था। तो आज ये नहीं है, इनके पास उलमा काउंसिल है, जिसके इरफान किचौचवी साहब जो है नेशनल कन्वीनर हैं।
तो ये भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों में काम कर रही है, उनका संघ जो एक है वो मुसलमानों में काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। अब संघ जो इनका काम करता है वो इसके लिए काम नहीं करता कि वो वोटर बनाता है कि भाई हम तुम्हें तैयार कर रहे हैं और तुम फलाने को वोट दो, बीजेपी को दो। वो अपने उद्देश्य, अपने विचार बता करके तैयार करता है व्यक्तियों को। और बताइए 2002 से है, अभी उसका 2027 में 25 साल पूरा हो जाएगा, जबकि 1925 में आरएसएस बना है और वो 2025 में 100 साल पूरा करेगा। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के बीच में संघ बार धीमे धीमे काम कर रहा है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि सूफी सम्मेलन हो गया आज, तो आज सूफी सम्मेलन हो रहा है, सूफी संवाद हो रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा कर रहा हो, लेकिन आरएसएस का जो से समर्थित जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है वो मुसलमानों के बीच में काम कर रहा है, और उसकी ये नियत नहीं रहती कि साहब वो। ठीक है सैयद जी, एक प्रतिक्रिया इस पर तारिक जी से भी ले लेते हैं जल्दी से, फिर राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी। तारिक जी, सैयद जी की आप बात सुन रहे थे, कितना तारीफ रखेंगे इससे? अब उन्होंने बोला है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा से काम करती आई है। मैम देखिए, मुसलमानों की सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा। नहीं, उन्होंने ये कहा कि काम करती आई है, बहुत समय से चल रहा है, आज नहीं किया गया है सम्मेलन, बहुत समय से करते आई है। हाँ, कुछ चंद लोग हैं जिनको कुछ चाहिए होता है, उनके पर्सनल मफाद होते हैं। पर्सनल मफाद का मतलब है उनका पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, जो ये बैठे रहते हैं वक्फ की जगहों पर। उनको बुलाने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा जनरल मुसलमान के अंदर यकीन दिलाने की जरूरत है कि आपको बराबर का जस्टिस मिलेगा, जिसके साथ ये लगातार नाइंसाफी करते जा रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर। उसको ये कॉन्फिडेंस में लेकर आए कि आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। ठीक है तारिक जी, इसका जवाब राघवेंद्र जी से लेंगे, लेकिन जो आपने एक चीज कही पर्सनल इंटरेस्ट, इससे क्या मतलब समझे हम? सैयद जी ने जो कहा, क्या इनका कुछ पर्सनल वहां पर? जी 5 सेकंड दीजिए, एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो सज्जादा नशीं बैठे हुए हैं वो वक्फ के अंदर में आते हैं, वक्फ की जगह पर बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं। उनका पर्सनल इंटरेस्ट ये है कि वक्फ के पास करोड़ों की संपत्ति है, उन सज्जादा नशीनों की कुर्सियां बची रहे, वक्फ बोर्ड उनकी कुर्सियां बचाए रखे बैठा रहे, इस वजह से वो उनके साथ। कहीं ना कहीं सैयद जी कुर्सी बचाने के लिए कह रहे हैं, आपका ये कहना है? देखिए ऐसा है जी, कोई मतलब सैयद जी इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राघवेंद्र जी, बीजेपी का ये जो महा अभियान देखने को मिल रहा है, सूफी संवाद का जो महाअभियान चलाया जा रहा है, क्या लगता है कितना फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को इससे? मुस्लिम वर्ग के बहुत कम वोट मिला करते थे, वास्तविकता ये है। देखा जी, वो वर्ग मिला करता था जो भारतीय जनता पार्टी या हमारे संघ विचारधारा को अच्छी तरीके से जानता था, समझता था। ऐसा नहीं है मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी या संघ विचारधारा से नहीं जुड़े थे, तमाम परिवार ऐसे थे। लेकिन उससे पहले जो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का ऐसा रवैया बना रखा था, ऐसा रूप प्रस्तुत कर रखा था जैसे आंख फोड़वा होता है। शिखा जी, उसने आंख कभी नहीं किसी की फोड़ी होती है और बताते हैं कि सबकी आंख फोड़ देता है। भाई हमारी केंद्र में भी सरकार चल रही है, 10 से ज्यादा राज्यों में हमारी प्रदेश सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार आई है। क्या मुसलमानों के साथ कौन सा भेदभाव हो रहा है? हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को हमारे को लेकर के काम करते हैं, चाहे केंद्र की योजना हो चाहे प्रदेश की योजना हो। नहीं, तारिक जी का ये कहना है कि सिर्फ सम्मेलन करने से और नाम लेने से कुछ नहीं होता। राघवेंद्र जी, तारिक जी का ये कहना है कि सिर्फ नाम लेने से, सम्मेलन करने से कुछ नहीं होगा, काम कुछ करके दिखाइए। मुस्लिमों के लिए कोई काम नहीं किया बीजेपी ने। नहीं, M22 समीकरण लेने से कुछ हो जाता है क्या? लगातार उत्तर प्रदेश में 4 बार इनकी सरकारें रही हैं, मुसलमानों के लिए क्या किया? हाँ, मुख्तार अंसारी के लिए गाजीपुर जेल में पक्का ताला जरूर खुदवा दिया था जब वो जेल में थे कि उनको ताजी मछलियां मिल सके। अतीक अहमद से जरूर समझौता करवा दिया गया जब एक इंस्पेक्टर साथ 8 सिपाहियों को बंदी बना लिया था, और इन्होंने ये जरूर कहा था कि आतंकवादियों को छोड़ दीजिए, इससे आतंकवादियों से अगर इनको छोड़ देते हैं तो उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हलफनामा किया था जाके। कैसे बेशरम लोग हैं, मुसलमानों को आतंकवादियों के रूप में प्रस्तुत करते रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तो इनके नेता कहा करते थे मुस्लिम नौजवानों से, आप लोग अवैध हथियार रखिए। भाई ये लोग जो है मुसलमानों के भला नहीं किया, पहले M22 समीकरण के आधार पर सरकार बनाते रहे, मुस्लिम यादव, अब ये PDA लेके नया स्वरूप आया है। ये लोग जो है उत्तर प्रदेश में
मुस्लिम वर्ग को सिर्फ बरलाने का काम किया है। इन्होंने कौन सी ऐसी योजना है जो इनको लाभ पहुंचा दिया है? हर थाने में 8 सिपाही मुस्लिम तैनात होंगे। भारतीय जनता पार्टी बता ठीक है। दीजिए अपने ठीक है राघवेंद्र घोषणा जी, पत्र में कौन सा लिखता है? तारिक अगर जी, हमारी तारिक जी सरकार इस पर बनी जल्दी से एक केंद्रीय आपकी प्रदेश छोटी सी में, युवकों के लिए प्रतिक्रिया, ऐसा काम होगा। उसके बाद जावेद जी भी मैम, हमारे साथ मैं जुड़ चुके हैं, उनके पास राघवेंद्र में जी जाऊंगी। की राघवेंद्र अरे जी ने आपकी क्या बोला हम फुर्सती लोग होनी बिल्कुल बाकी नहीं, है। हम और रजा साहब आज की तारीख में श्रीमान जी इसलिए आप जी हाँ। उत्तर प्रदेश की चाहे जनता पूछिए, जाग हम चुकी रिस्पॉन्ड है। कर देंगे। आपकी जो गति राघवेंद्र होनी साहब को थी, हम लोकसभा और रजा सीटें साहब हैं। दोनों लोग उत्तर प्रदेश की जनता आप आपके ऊपर पूछिए हंस सवाल, रही है। रिस्पॉन्ड करेंगे। श्रीमान जी अब वो जमाना नहीं है, 20 साल पहले बरगला लेते थे आप लोग। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जनता बरगलाने वाली नहीं है, वो काम ठीक है। मांगती मुझे है। सुन पा रही आपकी हैं आप? 4 बार ठीक है सरकारें रही, राघवेंद्र कौन सा जी, काम किया बताइए? राघवेंद्र जी सिर्फ जवाब बेवकूफ ले लीजिए बनाने के जल्दी अलावा से। कोई काम किया? अतीक अहमद के लिए, मुख्तार अंसारी के लिए, फूलन देवी, डीपी यादव, वन्ना शुक्ला ऐसे अपराधियों के लिए आप लोगों ने काम किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और जनता ठीक के है। लिए कोई काम नहीं किया है। ठीक है तारिक जी जल्दी से जवाब। देखिए मैम, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात बोल देता हूँ। देखिए मैं फिर से अपनी बात पे लौटता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास बातों के अलावा कुछ भी नहीं है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश के बजट को केंद्र सरकार ने 40% कम कर दिया। क्या नितिन गडकरी के पास कम पैसा होगा तो रोडें ज्यादा बनेंगे कि कम बनेंगी? बजट 40% कम कर कर मुसलमानों का आप उद्धार कर रहे हैं, केंद्र सरकार, मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश में जब हमने सरकार छोड़ी, समाजवादी सरकार ने, तो 3300 करोड़ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का बजट था, जो आज 1600-1700 करोड़ रुपए बचा हुआ। ये भी बड़ा अच्छा तरीका है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का उद्धार करने का। जब आप बजट किसी डिपार्टमेंट का घटाएंगे, उसका उद्धार होगा। ये नया फॉर्मूला बड़ा बेहतरीन सैयद जी, है, तारिक जी आगे ने एक implement सवाल, कर सकते हैं। तारिक जी ने एक एक्सप्लेनेशन भी दिया था छोटा सा, जिस पर आपने कहा था कि बीजेपी जो है वो हमेशा से काम करते आई है। उस पर तारिक जी का ये कहना था कि कुर्सी बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये बयान इस तरीके के सामने आ जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? कौन सी और किसकी कुर्सी बचाने के लिए बयान आता है, वो जरा क्लियर हो जाए तो मैं उसका जवाब दे दूं। वो आप ही के बारे में बात कर रहे थे जब आपने कहा कि बीजेपी हमेशा से काम करती आई है, अभी अभियान नहीं चलाए जा रहे, पहले से चलाए जा रहे हैं। मेरे अगर व्यक्तिगत के बारे में कह रहे हैं तो वक्फ बोर्ड की अगर उन्होंने बात की है, नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं वक्फ की बात कर रहा था। ये वक्फ के जुड़े हुए लोग हैं जो वहां पहुंचे थे, मैं वक्फ की बात कर रहा था। एक बार वक्फ की बात आई थी तो मैंने कहा मैं अपने कब्र के अंदर सांप और गोजर लुटवाने वाला नहीं हूँ कि मैं वक्फ बोर्ड में चला जाऊं। क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है वो एक काली कोठरी है, काजल की काली कोठरी है कि उसमें जो भी जाएगा उसके हाथ जो है कालिक लगेगी, चाहे जितना ईमानदारी से काम करे। क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है वो जमीनें हैं, जमीन लोग बेचते हैं, अच्छे तरीके से उसका पैसा फायदा उठाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। वक्फ जिस उद्देश्य से बनाया गया है उस उद्देश्य से उसका फायदा होना चाहिए। लेकिन ये सही है कि बहुत से लोग, क्या ज्यादातर लोग जो पार्टियों में रहते हैं वो इस उम्मीद से रहते हैं कल हमें एमएलए बनेंगे, कल हमें एमएलसी बनाएंगे, हमें कहीं किसी का आयोग का अध्यक्ष बनाएंगे, चेयरमैन बनाएंगे, मेंबर बनाएंगे, इस उम्मीद से रहते हैं। लेकिन अगर उम्मीद पाल के कहीं कोई आदमी किसी में जाता है और जब उसको नहीं मिलता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है। तो मेरी एक पर्सनल सभी लोगों से गुजारिश है कि कहीं किसी भी संस्थान में, किसी पार्टी में, कहीं भी जाए, चाहे प्रवक्ता बने चाहे जो बने, लेकिन उम्मीद से न जाए कि हम एमएलए बन जाए, मिनिस्टर बन जाए। जब नहीं बनेंगे तो बहुत तकलीफ होगी और उस तकलीफ का अंदाजा वही लगा सकता है जिसको मिलता नहीं है। काम करते रहना चाहिए। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष भी जुड़ चुके हैं, जावेद जी। जावेद जी, भारतीय जनता पार्टी जो अभियान चला रही है, सूफी संवाद महाअभियान, कितना फायदा लोकसभा चुनाव में मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? जावेद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल जावेद जी, मैं आपसे पूछ रही थी जो भारतीय जनता पार्टी का महाअभियान चल रहा है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये अभियान चलाना, जहाँ सूफी संवाद, सूफियों को इकट्ठा करना, क्या लगता है मुस्लिम वोटर्स को साथ पाएगी भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल, डेफिनेटली। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक भी अभियान चलाए हैं मुसलमानों से संबंधित, चाहे वो पसमानदा अभियान था, चाहे वो सूफी समाज अभियान हो या लाभार्थी सम्मेलन हो, इन सभी से भारतीय जनता पार्टी ने उन वोटरों तक पहुंचने का काम किया है जिसका भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का और भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ उठा चुके हैं। ये सूफी संवाद अभियान। जी तारिक जी, मुस्कुरा रहे हैं आप जावेद जी की बात सुनकर?
हाँ मुस्कुरा ये सकते कह हैं, रहा तो बता देता हूँ, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जो खानका है, जो दरगाह है, सूफी संवाद अभियान चलाने का मकसद ये है कि वहां तक हर आदमी पहुंचता है। वो हर समाज का, हर तबके का, गरीब अमीर पसमानदा सब वहां पर पहुंचता है। अभी तारिक भाई की एक बात में जवाब देना चाहूंगा बीच में। इन्होंने कहा कि पिछली सरकार में बजट बहुत ज्यादा था अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं था। ध्यान रखना, अल्पसंख्यकों के लिए था बजट, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो फायदा पहुंचा है वो मुसलमानों को खास तौर से पहुंचा है। चाहे वो आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो, वो आयुष्मान की योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, बिजली का कनेक्शन हो। बात मुसलमानों की कीजिए, अल्पसंख्यकों की नहीं, क्योंकि अल्पसंख्यकों में जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ तारिक भाई को भी कि तारिक भाई ने पिछले दिनों अल्पसंख्यक सम्मेलन किया था। एक भी सरदार नहीं था, एक भी ईसाई नहीं था, भी यहूदी नहीं था, कि पारसी नहीं था इनके सम्मेलन में, और इस सम्मेलन कर रहे थे अल्पसंख्यक। ठीक है जावेद जी, तारिक जी जल्दी से इस पर छोटी सी प्रतिक्रिया करती समाजवादी पार्टी। मैं फोटो दिखा देता हूँ। मैं मौजूद था, मैं इत्तेफाक से जो अल्पसंख्यक सम्मेलन था मैं मौजूद था मैम, और 3-4 फादर थे क्रिश्चियन के, और मैं फोटो भी अभी सर्च करके आपको तुरंत दिखा रहा हूँ। और सिख समाज से तो बहुत ही ज्यादा लोग थे, मैं मौजूद था उस दिन। खैर चलिए, ये तो बीजेपी की आदत झूठ बोलने की। मैम देखिए, ऐसा है ना कि ये लोग की जानकारी थोड़ा सा कम है। रजा साहब बैठे हैं, जो डिपार्टमेंट बना हुआ है उसको माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कहते हैं। जब मैं बजट की बात करूंगा तो आई कंपेल्ड मींस मैं फोर्स्ड होता हूं कहने के लिए कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। अब उसका नाम भारतीय जनता पार्टी कर दे मुसलमान डिपार्टमेंट, तो मैं कल से मुसलमान डिपार्टमेंट आयोग का अध्यक्ष बता सकते हो? फिलहाल सुन लीजिए बड़े भाई, सुन लीजिए, आप सत्ता में हैं, आप ही को जवाब देना है। फिलहाल उसका नाम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, इसलिए उसको माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ही कहना पड़ेगा। और माइनॉरिटी में 90% से ज्यादा जो शेयर है वो मुसलमानों का है, इसलिए बात मुसलमानों की भी होगी, और लोग भी उसमें माइनॉरिटी में आते हैं, जिनका सिख है, जैन है, हिस्ट है, क्रिश्चियंस है, सब लोग। मैम एक सवाल और इनसे है कि मैम वो जो टीचर वाला मुद्दा है, टीचर की जो सैलरी नहीं मिली है मैम 72 महीनों से, उस पर कुछ जवाब दे दें कि क्या कुछ आगे बताएंगे जाकर आजाद साहब को कि तनख्वाह दे दें बेचारे लोग। ठीक है जावेद जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। समाजवादी पार्टी की गलत नीतियों के कारण से टीचरों की तनख्वाह रुक गई थी, वो इन्हीं का किया कराया धारा था। आप आमने सामने बैठ के बात करेंगे तो मैं अच्छे तरीके से। आपकी पार्टी ने क्यों नहीं दी अभी तक? 2019 में कुछ फंड जारी किया था टीचरों की तनख्वाह का, ये आपको बता देना चाहता हूँ। आपने बहुत रोकने की कोशिश करी समाजवादी पार्टी ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गरीबों का काम किया, मुसलमानों का काम किया, पिछड़ों का काम किया। शिक्षकों की वो जो बात कर रहे हैं वो अभी तक क्यों नहीं हुआ सर काम जोड़ने के लिए? आज हमने सूफी समाज का जो अभियान था, आज आपने देखा होगा कि प्रदेश भर के सूफी जुड़े, खानका के लोग जुड़े, और यही लोग आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों शिक्षकों की तनख्वाह को लेकर मैं आपसे सवाल कर रही थी, वो अभी तक क्यों नहीं दी गई? तारिक जी ने जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए जल्दी से, समय हो गया है। सम्मेलन बुलाया था सूफी समाज का, उस संवाद के जरिए विपक्ष की चूल्हे हिल चुकी हैं, विपक्ष घबरा चुका है कि चाहे पसमानदा मुसलमान हो, चाहे सूफी। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ उसका जवाब भी तो दीजिए जावेद जी। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है और मोदी सरकार की, योगी सरकार की नीतियों का लाभ उठा रहा है। ठीक है, लेकिन आप इस पर कुछ नहीं कहेंगे? शिक्षकों की जो तनख्वाह नहीं मिली अभी तक? मैंने क्या कहा था? समाजवादी पार्टी ने कुछ ऐसा अड़ंगा लगाया था जिस कारण से अभी तक क्यों नहीं किया? समाजवादी पार्टी जब थी तब वो हो गया, अब आपकी सरकार को करना चाहिए था पूरा। प्रयास जारी है और कई बार बैठकें हो चुकी हैं लगातार। चलिए ठीक है, सैयद जी एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। मोदी और योगी की जो नीतियां हम देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, जो भी अभी सूफी संवाद महाअभियान चलाया जा रहा है, जिस तरह से जावेद जी बता रहे, तारिक जी की बात भी आपने सुनी, लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं, लोकसभा चुनाव में कितना फायदा इन अभियानों का मिलेगा बीजेपी को? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी ऋषिका जी चाहता है कि हर समुदाय का हमें वोट मिले, जिससे वोट की गिनती जब हो तो उसमें हमारा प्रत्याशी कैंडिडेट में जीते, और प्रत्याशी जीतने के बाद हम इतने नंबर ले आए कि हम सत्ता पे काबिज हो जाएं। तो हर पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, कोई भी पार्टी हो,
वो सब जो है वो हम हर मतदाता को रिझाने की कोशिश में लगी रहती है। ठीक। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी को जो है वो शुरू हुआ था 2% मुसलमानों का वोट पाने से। इस वक्त 2 से बढ़ के 5 और 5 से बढ़ के 8% जो है वो मुसलमानों का वोट पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी पा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी कहीं 12% तक पहुंच गई तो उसके कैंडिडेट जहां 2000 से 5000 से 4000 से 10,000 से 20,000 से जीत रहे हैं तो उसका असर होगा कि उसका कैंडिडेट जीत जाएगा। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सूफी संवाद करके उनको अपने तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है, अपने विचार बताने की कोशिश कर रही है। ठीक है सैयद जी, देखने वाली बात होगी कि इस अभियान का कितना फायदा बीजेपी को मिलता है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और जिस तरह से हम अभियान एक के बाद एक बीजेपी के देख रहे हैं, जिस तरह से आज राजधानी लखनऊ में एक बड़ा अभियान सूफी संवाद महाअभियान की शुरुआत हुई है मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए। देखने वाली बात होगी लोकसभा चुनाव में इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलता है। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहे वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।